नमस्कार। आप सबका स्वागत है भारत लैब नेटवर्क्स प्रेजेंट स्वास्थ्य की बात आपके साथ की सीरीज के एपिसोड 4 में। आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन अंशिता कौशिक। तो मैम, आज के एपिसोड का क्या टॉपिक है? आज हम बात करने वाले हैं दादी माँ के नुस्खों के बारे में, जो कि हम interesting। आमतौर पर देखते हैं कि घर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपच यानी इनडाइजेशन के बारे में जो आमतौर पर हम नुस्खे घर में यूज करते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैम, पहला मिथ क्या है? पहला मिथ है हम जो आमतौर पर देखते हैं, जब भी हमने ज्यादा खाना खा लिया होता है या रात में जब हमें एसिडिटी गैस लगता है, तो क्या कहती हैं मम्मियाँ दादियाँ, कहती हैं कि दूध पी लो, 1 गिलास दूध पी लो। पर क्या एक्चुअली में वो आपको मदद करता है? नहीं। दूध का पीएच जरूर 7 होता है, वो कुछ टाइम के लिए आपको एक इंटरवल दे देता है जिससे आपको रिलैक्सेशन फील होती है, पर वो एक्चुअली में आपकी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन और फैट्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही जाकर एक तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। तो वो हमारे लिए और एसिडिटी को लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध पचाने में तकलीफ होती है, जिसे हम आमतौर पर लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं या पार्शियल लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो उन लोगों को उस समय पर ब्लोटिंग यानी कि गैस और बढ़ सकती है दूध पीने से। तो दूध पीना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मैम, हमारा सेकंड मिथ क्या है? सेकंड मिथ है हमारा पेपरमिंट टी या पुदीने का पानी या पुदीने के पत्ते या चूर्ण, जो आमतौर पर हम लोग ले लेते हैं कि गैस हो रही है तो चलो पुदीने का हम कुछ बनाकर पी लेते हैं। उससे एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि पुदीना जो है, जो हमारा ईसोफेगस होता है यानी कि खाने की नली जिसके द्वारा हम खाने को पेट तक पहुंचाते हैं, वहां पर एक बंधन होता है, स्फिंक्टर होता है, एसोफेगल स्फिंक्टर, उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से और एसिडिक रिजर्जिटेशन होता है, यानी कि खट्टी डकारे जिसे हम कहते हैं, उसके चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो उपाय भी हमारे लिए ठीक नहीं है। सो मैम, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा थर्ड मिथ क्या है? कैस्टर ऑयल। आजकल मैंने देखा है कि लोग कैस्टर ऑयल बहुत यूज करने लगे हैं। वैसे तो लोगों ने जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, बट आजकल लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के अंदर, अपच के अंदर भी कैस्टर ऑयल थोड़ी मात्रा में ही पर लेने लगे हैं। पर यह आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक है, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। गर्भ अवस्था में इससे अबॉर्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है, पर इससे आपको एक्यूट डायरिया यानी कि दस्त होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। साथ साथ में आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि वो मिनरल्स जो आपके शरीर में जरूरी हैं, वो कम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो मैम, अगला हमारा मोस्ट वायरल मिथ कौन सा है? सबसे मोस्ट वायरल और मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसके अंदर आते हैं बेकिंग सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और जो नॉर्मल सोडा हमारे घर में मिलते हैं। तो इसमें लोग ये सोचते हैं कि चलो एसिडिटी है, गैस है, या हमने ज्यादा खा लिया है तो चलो थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, पाचन अच्छा हो जाएगा। स्पेशली सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी बेकिंग सोडा के साथ। बेकिंग सोडा को लेने के काफी साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि जो हमारा ब्लड होता है यानी कि जो उसका पीएच है, वो एल्कलाइन साइड पर चला जाता है। वो उस टाइम के लिए आपको जरूर थोड़ी सी राहत देता है एसिडिटी से, पर उससे ब्लड को एल्कलाइन साइड जाने के लिए एक मदद मिलती है, जिसके साइड इफेक्ट्स आप देख सकते हैं मसल ट्विचिंग यानी कि बार बार आपकी मसल्स फड़कना, आपका डायरिया, और स्पेशली जिन लोगों को बीपी है यानी कि हाइपरटेंशन है, उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि बेकिंग सोडा में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो वो आपके बीपी को बढ़ा सकता है। अब आते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि कोल्ड ड्रिंक और सोडाज पर। तो कोल्ड ड्रिंक और सोडाज बेसिकली एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। तो एक तो वो आपकी एसिडिटी बढ़ाएंगे, दूसरा वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड को हम इन्फ्यूज कर रहे हैं, एक गैस को इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो जब हम उसे इन्फ्यूज कर रहे हैं और जब हम उसे पी रहे हैं एरेटेड ड्रिंक को, यानी कि जिसके अंदर भी गैस है, जिसमें बुलबुले उठ रहे हैं, तो जब हम उसे पियेंगे तो वो हमारी गैस को और बढ़ाएगा। तो मैम, ये तो थी मिथ्स की बात, बट हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे जो नुस्खे एक्चुअल में काम करते हैं एंड हमारी ऑडियंस को उनसे हेल्प मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सारे दादी के नुस्खे जो हैं वो मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कारगर हैं।
बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौंफ के बारे में। सौंफ में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे हम एंटीवॉल नाम से जानते हैं, जो हमारी ब्लोटिंग यानी कि गैस को रोकता है, आगे उसकी फॉर्मेशन को रोकता है। तो इसीलिए सौंफ का चूर्ण, सौंफ का पानी काफी कारगर रहता है। आपको ब्लोटिंग गैस के अंदर आप ले सकते हैं, और चाहे तो आप सौंफ नॉर्मली ऐसे लेकर भी चबा सकते हैं। सौंफ के और भी फायदे हैं, जैसे कि खांसी के अंदर, इवन कई बार देखा गया है कि एसिडिटी के अंदर भी सौंफ काफी मदद करती है। तो आप अपच में सौंफ इस्तेमाल करना ना भूलें। तो मैम, सौंफ की कमाल के बाद अब हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? ज्यादातर चीजें जो मैं लाई हूँ आज, वो सब आपकी मिसालदानियों में ही मिलती हैं। तो अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारी मदद कर सकती है अपच में, वो है जीरा। तो जीरे को आप रोस्ट करके दही में इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे का पानी ले सकते हैं, जीरे को आप फाकी के रूप में भी 1 चम्मच खा सकते हैं, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल है ले सकते हैं। उसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है वो है क्यूमेनल्डिहाइड, जो मदद करता है अगेन हमारी ब्लोटिंग को रोकता है, साथ साथ में एसिडिटी को भी रोकता है। तो आप जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैम, सौंफ और जीरे के बाद अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कौन सा है? नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी हमारी मसालदानी में मिलता है, अजवाइन। ठीक है, सो अजवाइन के अंदर जो कंपाउंड है वो है थाइमोल, जिसका कामेटिक इफेक्ट रहता है, यानी कि वात वहर गुण उसके अंदर होता है, जो आपकी ब्लोटिंग और एसिडिटी को रिड्यूस करता है। तो अजवाइन का पानी, अगेन अजवाइन का पानी आप ले सकते हैं, अपनी सब्जियों में ऐड करके आप खा सकते हैं, ताकि ऑलरेडी अगर आप जैसे सपोज भिंडी बना रहे हैं, जो एक तरीके से क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जिनको हम बोलते हैं, जो थोड़ा सा गैस बढ़ाने में मदद करती हैं, जैसे कि हमारा गोभी हो गया, अरबी हो गया, तो इन वाली सब्जियों में आप ऑलरेडी अजवाइन डालकर बनाएंगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो मैम, आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कारगर नुस्खा कौन सा है? सो मुलेठी आपने नाम सुना होगा, है ना? तो खांसी में, गले की खराश में हम उसे आमतौर पर काफी यूज करते हैं। सबको पता है कि अगर हमें खांसी है, गले में प्रॉब्लम है, तो हम मुलेठी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा गला बेहतर हो जाएगा। पर वही मुलेठी आपके अपच में भी बहुत कारगर है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो पेट के अंदर लाइनिंग है, यानी कि म्यूकोजल लाइनिंग जो है, उसको प्रोटेक्ट करती है बाय रिलीजिंग मोर म्यूकोसा, और म्यूकोसा रिलीज करती है। तो एक तरीके से आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जो आपके लिए शॉर्ट टर्म यानी कि एक छोटे मायने में आपको राहत तो देगा ही, साथ साथ में एक लंबे समय के लिए भी आपके लिए कारगर रहेगा। तो मुलेठी का इस्तेमाल भी आप एसिडिटी, गैस, अपच में कर सकते हैं। ओके, तो मुलेठी इतना यूजफुल हमारे लिए इंग्रेडिएंट है क्योंकि अभी तक सबको यही था कि खांसी हो रही है या गले से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुलेठी कंज्यूम करिए, बट इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन पर्पज से भी। तो ये हमारे यूजर्स के लिए बहुत ही, आई बिलीव, यूजफुल नॉलेज होगा। तो आज के एपिसोड में हम लाए थे आपके लिए दादी माँ के नुस्खे जो काम करते हैं और जो काम नहीं करते। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। ऐसे ही हम आपके लिए यूजफुल कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। भारत लैब नेटवर्क्स हम अवेलेबल है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। और हमें कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।